So the topic that we are going to discuss today is a topic of confusion for many students. हमेशा बच्चों को इन टॉपिक पे कंफ्यूजन रहता ही है. सो इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आपको ये टॉपिक पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. देखो पहले तो बात समझो, मेरी बहुत सिंपल बात है. सेल है. मैं नॉर्मल एक सेल बना देता हूं. उस सेल के अंदर काफी स्ट्रक्चर्स है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव रिटन. क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, ये सब के कंफ्यूजन को क्लियर करना है. तो सेल के अंदर जो अपना काम का चीज है ना बेटा, वो है ये वाला स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमको पता है, विच इज डीएनए. अब डीएनए बड़ा होता है काफी, हर एक सेल में काफी लंबा धागा होता है डीएनए. तो ये डीएनए इज wrapped अराउंड द प्रोटीन. एक प्रोटीन के अराउंड, प्लीज प्लीज पे अटेंशन, एक प्रोटीन के अराउंड, एक प्रोटीन के अराउंड, प्लीज पे अटेंशन. इसको मैं बना देता हूं यहां पर. एक प्रोटीन के अराउंड दिस डीएनए इज wrapped. दिस डीएनए इज wrapped. इस प्रोटीन को हम बोलते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन. क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन. So DNA is wrapped around this protein and together this structure is called nucleosome. पहला चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब होता क्या है? होता क्या है? ये काफी लंबा डीएनए स्ट्रक्चर होता है. काफी लंबा डीएनए स्ट्रक्चर होता है. तो इसके अराउंड काफी प्रोटीन्स होंगे. काफी प्रोटीन्स होंगे. काफी प्रोटीन्स होंगे. काफी काफी प्रोटीन्स होंगे, राइट? उसको पकड़ने के लिए, व्रैप करने के लिए. So DNA is wrapped around histone protein. It forms nucleosome. और कई सारे न्यूक्लियोसोम बनाते हैं क्रोमैटिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने क्या बोला? सेल के अंदर डीएनए. डीएनए इज बेसिकली नॉट एट ऑल सिस्टमैटिक, राइट? उसको व्रैप करना पड़ेगा. बहुत लंबा है ना, उसको व्रैप करना पड़ेगा. सो इट इज व्रैप्ड अराउंड द प्रोटीन नोन एज हिस्टोन प्रोटीन. नाउ दैट हिस्टोन प्रोटीन एंड द डीएनए फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम. अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनाएंगे क्रोमैटिन. अब ये क्रोमैटिन आगे जाके और सिस्टमैटिक बनेगा, कॉइल होगा. प्लीज पे अटेंशन. इट विल बी कॉइल्ड. इट विल बी कॉइल्ड. इट विल बी कॉइल्ड. एक्सट्रीमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. एंड इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम. नहीं सर, हमारे बुक में तो इसको ऐसे बनाया गया था. गलत पढ़ा रहे हो सर. बुक में ऐसे बनाते हैं, ज्यादा एक्यूरेट ये है. बेसिकली इट शोज इट इज अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर. अब ध्यान से देखना. ध्यान से देखना, ये जो क्रोमोसोम है, ये बीच में अटैच्ड है with the help of a very important structure. Please remember, this structure is called centromere. It is joined, connected at centromere. और ये आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑल्सो. प्लीज रिमेंबर, मैंने क्या बोला? पहले तुम्हारा क्या? क्रोमैटिन. ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड. याद है? सिस्टर क्रोमैटिड सुना है आपने? So please do not get confused. DNA is wound wrapped around a protein known as histone protein. ये दोनों साथ में बनाते हैं न्यूक्लियोसोम. अब ये न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम बनाते हैं क्रोमैटिन. अब ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम. प्लीज रिमेंबर. और एक क्रोमोसोम के अंदर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड. वो क्रोमैटिन था, ये क्रोमैटिड है. प्लीज रिमेंबर दिस. और बच्चों को एक और कंफ्यूजन रहता है, सर इसको याद कैसे करें? रिवाइज करो बच्चों. तो आपका क्रोमोसोम हो गया, क्रोमैटिन हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, क्रोमैटिड हो गया. अब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो मस्त पड़ा हुआ है डीएनए तुम्हारा अंदर. आराम से पड़ा हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है. लेकिन जैसे ही सेल को डिवाइड करना होगा, जैसे आपने पढ़ा ना मेटाफेज में, कैसे क्रोमोसोम तुम्हारे एकदम इक्वेटर पे आ जाते हैं बेटा, इक्वेटर पे आ जाते हैं. तो वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है. डू यू रिमेंबर? हमने इसके बारे में बहुत बार बात किया है. सेंट्रोजोम. जिसके अंदर ये दिख रहा है आपको, एक सेंट्रोजोम स्ट्रक्चर होगा. सेंट्रोजोम स्ट्रक्चर होगा. उसके अंदर होते हैं सेंट्रियोल. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. रिवाइज करो बार बार. कैसे रिवाइज करेंगे? देखो वापस मैं आपको बताता हूं. सेल है, सेल के अंदर तुम्हारा डीएनए है. डीएनए को व्रैप करना है एक प्रोटीन के अराउंड जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम. कई सारे न्यूक्लियोसोम बनाते हैं क्रोमैटिन. बनाते हैं क्रोमैटिन. क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम में तुम्हारे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स.
प्लीज रिमेंबर दिस। और ये ज्वाइन होता है बीच में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। उसके बाद सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, डीएनए मस्त एकदम सोया हुआ है, एक्टिव है सेल। लेकिन अब जब सेल को डिवाइड करना है तो क्रोमोसोम बीच में आ गया, इक्वेटर पे आ गया। अब यहां पर आपको याद है इन स्ट्रक्चर से, इन सेंट्रो प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो सेंट्रोमियर है, वो तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है। सेंट्रोसोम ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनाइज करता है स्पिंडल को, प्लीज रिमेंबर दिस। और सेंट्रोमियर के अंदर है तुम्हारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। अब इसके थ्रू क्रोमोसोम खींचेंगे, सेपरेट होंगे और दूर जाएंगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।